बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखेंगे। वैसे भी पिछली क्लास में हमने किया था, लेकिन जिसका भाग दिया था वो कैसा था? एक पदी था। अब कौन सा है? दो पदी। और स्थिति क्या है इसमें कि शेषफल आप जानते हो ना, समझ लीजिए एक बार। और वैसे आप जानते हो जैसे 7 का भाग देना है 30 में तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा 28 और 2 शेष बच जाएगा, है ना? यस सर। यही बचेगा ना? यस सर। तो जब हम भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। और शेष नहीं बचेगा इसका मतलब यदि ये 28 होता तो शेष नहीं बचता, है ना? तो आगे हम सीखेंगे इसको, पहले करके इसके बाद सीखेंगे। तो भाग देना है और ऐसे बहुपद का भाग देना है जिसमें 2 पद है और शेषफल कितना आएगा? 0। इस तरीके का बहुपद नहीं है। यहाँ ये तो 7 है, अचर है, 28 है, अचर है, 4 है, अचर है। यहाँ पर बात हो रही है बहुपद की, ठीक है? तो बहुपद की जब बात हो रही है तो शेष भी आपका चर के रूप में भी आ सकता है। ऐसा पद भी आ सकता है जो चर हो, समझ में आया? दूसरी बात आप लोगों ने सीखा भी है कि जो शेषफल होता है हमेशा यहाँ जो संख्या रहती है, और यहाँ संख्या क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ वाले को भाज, यहाँ वाले को भागफल। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? भाज। ये क्या है? और ये क्या है? यही है ना? तो शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा आता है, ये पता है? यहाँ देख लीजिए, सेम प्रोसेस इसमें है। यदि भाजक 1 घात का है तो शेषफल में कभी घात नहीं है। अगर भाजक 2 घात वाला है तो शेषफल में 1 घात हो सकती है या कोई घात नहीं हो सकती, या शेषफल 0 हो सकता है। लेकिन कभी भी शेषफल वाला जो आपका निकलेगा, पद निकलेगा या व्यंजक निकलेगा, वो 2 घात का कभी नहीं निकलेगा। अगर 2 घात का निकल आए इसका मतलब है एक बार और भाग चला जाए, ये ध्यान रखना। अब हम भाग लगाते हैं। भाग के प्रोसेस वैसे है जैसे इसमें भाग लगाते थे वैसे इसमें लगा देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे x धन 4 और यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर धन 9x धन 20। ठीक, अब इससे समझिएगा, दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। यहाँ हमने आपसे कहा कि 30 में 7 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा? आपने तुरंत भाग लगाया, 7 7 दूनी 14 7 ऐसे करके लगाया, 4 बार आया, 28 आ गया, 5 बार पहुँच रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, पर अब हम अचर नहीं देखेंगे, चर देखेंगे। तो इसमें जो बड़ी घात होती है वो किस पद की है? सबसे पहले वो वाला पद रखा जाता है। हो सकता है कभी कभी, अब आपका या मैंने x स्क्वायर धन 9x धन 20 रखा है, मैं लिख देता 9x धन x स्क्वायर धन 20, तो आपको x स्क्वायर पहले रखना होगा। हमेशा मानक रूप में बहुपद को मानक रूप में लिखा जाता है। मानक का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि घातों का जो क्रम होगा, जो पद होंगे उनकी घात का क्रम क्या है, उस हिसाब से लिखना मानक रूप कहलाता है। या तो सबसे बड़ी घात वाला पद आएगा, फिर उससे छोटी घात वाला पद आएगा, या तो उससे छोटी घात वाला अवरोही क्रम में, या तो पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात और सबसे बड़ी घात आरोही क्रम में। इस प्रकार हम बहुपद को रखते हैं, वो कहलाता है मानक रूप। तो मानक रूप में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर यहाँ 20 पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, आप सोचो कि भाग कैसे थे, तो 20 को हमें पहले नहीं रखना, 20 को उसकी मानक रूप में जहाँ वो पहुँचता है वहाँ लिखना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब पहले पद को देखेंगे, यहाँ कितनी घात है? कितनी घात है पहले पद की? 2। दिख रहा है सबको? यहाँ जिसका भाग देना है उसकी घात क्या है? 1। ठीक, तो हमें अब ये 2 घात लाना है। तो 1x जैसे 28 दाना था तो 4 का गुणा कराया गया था, ऐसे यहाँ 2 घात लाना है, यहाँ 1 घात है। अब क्या करें कि 2 घात आ जाए? x का गुणा।
आयक्स का जब आयक्स से गुणा करेंगे तभी तो दो घात आएगा। तो एक घात यहाँ है, दो घात लाना तो एक चाहिए, वो हमने इसका यहाँ रख के गुणा कराया, आयक्स लिखा। तो क्या आयक्स का आयक्स से गुणा करेंगे या पूरे का गुणा करेंगे? तो आपने पूरे से गुणा किया भाजक में, तो यहाँ आयक्स धन 4 से इसका गुणा कराएंगे और फिर क्या करेंगे इसका वितरण। तो आयक्स एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर और 4 से 4x, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 4x और कितनी बार किया है? x बार। घटाएंगे माइनस और माइनस, ठीक। अब ये धन का था माइनस हो गया, घटा दिया, घटाते हो ना? अभी 30 में 28 घटाए थे तभी तो दो शेष है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट गया, कुछ नहीं आया। या 9x में 4x घट गया, 5x आया और 20 को उतार लिया जैसे उसमें उतारते थे। हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत? अब यहाँ क्या है? आयक्स, यहाँ भी x है। अब x का गुणा कराने की जरूरत नहीं। अब x के साथ है क्या? यहाँ 5, यहाँ तो नहीं है। अब यहाँ भी 5 लाना है तो क्या करेंगे? 5 आ जाए, कितने का गुणा? 5। फिर से हम 5 का गुणा कराएंगे पूरे में, तो आ जाएगा आयक्स धन 4, यहाँ आ जाएगा 5x धन 5 को 20 आया। इसको लिख दिया, 5 का आपने धन 5 का गुणा कराया है, यहाँ धन 5 आपने लिख दिया। यहाँ आ गया 5x धन 20, आपने घटाया, माइनस माइनस ये इससे घट गया, ये इससे घट गया, आपका कुछ नहीं बचा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? पूरा का पूरा भाग चला गया, शेष फल 0 आया। ये क्लियर हो गया? अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 7 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, शेष फल 0 आया। इसका मतलब है कि 7 28 का गुणनखंड है। 7 28 का गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन क्या 4 भी गुणनखंड नहीं है? है। 4 सते 28, तो दोनों गुणनखंड हो गए 28 के। अगर शेषफल नहीं आ रहा है तो ऐसे आयक्स धन 4 क्या इसका गुणनखंड है? यस सर। है। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा भाग क्या क्या आयक्स धन 5 गुणनखंड नहीं है? है। ये दोनों ही आयक्स धन 4 और आयक्स धन 5 आयक्स स्क्वायर धन 9 आयक्स धन 20 के गुणनखंड है। दोनों गुणनखंड है। अब कोई कहेगा कैसे निकालोगे गुणनखंड है, कैसे पता करोगे गुणनखंड है? कह दिया कि दिखाओ कि x धन 4 गुणनखंड है, वो दिखाना सीख लीजिए। यदि x धन 4 गुणनखंड है, क्या है? गुणनखंड है, इसका मतलब है कि शेषफल एक भी नहीं बचेगा, वो आपने देख लिया। अब आपको भाग नहीं देना है, तो गुणनखंड की जगह अगर आप 0 रख देंगे, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है x और x धन 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर आप 0 रख दोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसकी जगह 0 रख देंगे तो भी पूरा ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रख देंगे, गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, या यहाँ 0 रख देंगे, इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो गुणनखंड की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो पूरा 0, तो इसकी जगह 0 रख के देखेंगे कि क्या 0 हो रहा है। अगर 0 हो जाएगा तो वो गुणनखंड, इसका मतलब है कि है। देखिए हमने क्या किया, यदि x धन 4 गुणनखंड है तो क्या है? तो x धन 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर ऋण 4। ये 4 वहाँ चला जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब ये ऋण 4 रख के यहाँ देखेंगे, और अगर ऋण 4 रखने पे x की जगह 0 आएगा, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। वो तो हमें पता है गुणनखंड है, लेकिन इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। देखिए रख दीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर धन 9x धन 20, यहाँ आ गया ऋण 4 का स्क्वायर धन 9 ऋण 4x की जगह धन 20। अब ऋण 4 का वर्ग बताओ, 16। ऋण 4 का वर्ग बताओ तुरंत, आप बताओ। 16 यहाँ लिख दिया, न चौको 36, फिर 20, अब ऋण का 36 और धन का 20, धन का 16, धन के 36, 36 में 36 गए, कितना आया? 0 आ गया। इसका मतलब है गुणनखंड है। अगर हम भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे हमने कहा क्या 2 11 का गुणनखंड है, तो 2 का भाग लगाओगे 11 में, 2 पंचे 10, 1 बच गया, नहीं है।
है ना। ऐसे इसमें भी पूछेगा क्या गुणनखंड है, फिर आप भाग लगाओगे। तो आपको भाग नहीं उस समय लगाना है, उसकी जगह 0 रख देना है, अर्थात x का मान निकाल के उस बहुपद में रख देना है। अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अभी हम एक सवाल और समझा रहे हैं, समझ में आएगा, बंद करो। दूसरा सवाल समझ लीजिए, x³ ऋण 1 में भाग देना है किसका, x - 1 का। x³ - 1 में भाग लगाना है x ऋण 1 का। ठीक है, अगर ये कहे कि क्या x³ ऋण 1 का गुणनखंड है, तो आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? अगर ये कहे हमसे कि क्या x - 1 x³ - 1 का गुणनखंड है, तो एक तो ये प्रक्रिया कि भाग लगाएंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो है। अब मान लीजिए हमें भाग नहीं देना, तो क्या करें, किसके 0, x - 1 की जगह 0 रख देंगे। तो 90 के लिए एक बार जोरदार ताली बताए, बहुत सही उन्होंने बताया। यदि हम क्या करें, x - 1 बराबर 0 कर देंगे, या x - 1 की जगह 0, अर्थात 1 वहाँ चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया। अब ये 1 यहाँ रख दे x की जगह, और 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि गुणनखंड है। रख के देखिए, x³ - 1, x की जगह 1 रखिए, 1³ - 1, 1 का क्यूब करेंगे दीपांशु भाई क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में 1 घटाएंगे तो विपिन भाई क्या आएगा, 1 में 1 गए 0। तो इसका मतलब है 0 आ रहा है, अतः x - 1 x³ - 1 का गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, और भी गुणनखंड इसमें होंगे। इतनी बात समझ में नहीं है किसी को? अगर पूछता है कि गुणनखंड है, क्या गुणनखंड है, तो आप बिना भाग दिए ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी शर्त तो भाग देना है, वो सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर से प्रयास करिए। जहाँ समझ में ना आए वहीं पर बोल दीजिए, यहाँ समझ में नहीं है। भाग देने की वही ये कर लिया, समझिएगा। इस वाले जिसका भाग दे रहा है उसकी घात क्या है, चर की 1। यहाँ घात क्या है, 3। कितनी घात लाना है, 3 लाना है। कितनी घात, 3। तो एक घात यहाँ है, लाना है 3 घात। कितनी घात और चाहिए, 2 घात चाहिए। किसकी घात में 2, x की घात में। तो x की घात में 2 का इसका गुणा करा देते हैं, x की घात 2 का इसमें गुणा करा देते हैं। ये बात समझ में तो आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंदर गुणा कराएंगे तो 2 घात इसकी, 1 घात इसकी, गुणा करा दीजिए, करा दिए गुणा। अब इनको यहाँ रख दीजिए, नीचे रखते हैं। यहाँ आ गया x की घात 3, यहाँ x², और फिर क्या किया, घटाया, यहाँ ऋण लग गया। यस सर। यहाँ ऋण है और घटाना है तो क्या लग जाएगा, ऋण है, और ऋण 1 और लगाओगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ धन लिख दिया। इसमें इसी को घटाया, x³ में x³ को ही घटाया, कुछ ना आया। x² धन का यहाँ तो है ही नहीं है, तो इसको उतार लिया। ओके। अब क्या किया, इस ऋण 1 को रखना हो रख लो, रख लेते हैं। ऋण 1 आ गया। अब क्या लाना है आपको, x² लाना है। अचर वाले को हम लोग गिनते ही नहीं है, पर क्या लाना है, x²। द्विघात वाला, यहाँ का घात वाला है 1, तो कितनी घात वाले का गुणा करा, 1 घात वाले का। ये तो इसी में पूरे में गुणा करा देंगे। करा दिया आपने इसमें, तो आ गया x² 1 से गुणा किया तो x, अब यहाँ रख दिया x² - x। ऋण यहाँ आया, फिर से ऋण है तो धन, घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। ये याद रखना है, ये x² में x² घटा, कुछ ना बचा। यहाँ आ गया धन का x, और यहाँ ऋण का 1। क्लियर हो गया। अब क्या लाना है, x। यहाँ क्या है, x। तो y 1 तो किसका गुणा कराएं, धन 1 का। जिसका गुणा देखो आप, ये आपने धन
यहाँ पर हमने नहीं रखा, पहले एक्स स्क्वायर का गुणा किया था, फिर धन एक्स का किया था, अब हम धन 1 का करेंगे। वही में वही लाना है, तो 1 का गुणा ना कराएंगे, किसी का नहीं कराएंगे, मतलब 0 का, गलत हो जाएगा। फिर धन 1 का गुणा कराएंगे इसी से, तो यही आ जाएगा, यहाँ रख दिया। फिर घटाया तो ये ऋण हो गया, ये धन, x में x घटा 0, ऋण 1 में धन 1 जुड़ा 0, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब है कि x ऋण 1 इसका गुणनखंड है। वो गुणनखंड हम बिना भाग दिए उसकी जगह 0 रख के भी देख सकते हैं। अब आपको अभी देखना समझ में नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत कहीं नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम एक बहुपद x स्क्वायर माइनस ax धन 1, ये बहुपद है, ठीक है, का गुणनखंड x माइनस 1 है। समझिएगा, यस सर। x स्क्वायर माइनस ax धन 1 एक बहुपद है और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अब वो आपसे ये कहें हम कि a का मान निकालिए, a का मान निकालिए, कोई बता सकता है क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी इसमें? हाँ बताइए। माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 रखेंगे, तो क्या ये 0 आएगा? क्या ये 0, क्योंकि पहले से दिया है गुणनखंड है, तो इसकी जगह इसके बराबर में 0 भी आएगा। इसको इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसके बराबर भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से दिया है गुणनखंड है। अगर वो पूछता कि क्या है, तो हमें रख के देखना होता कि क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा होता तो ही गुणनखंड होता, लेकिन वो पहले से ही बोल रहा है गुणनखंड है, इसका मतलब है कि भाग देने से 0 आएगा। तो इसकी जगह 0 रखने से तो 0 आएगा। कैसे करेंगे समझिएगा। x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस ax धन 1 का गुणनखंड है, ये तो पता है? समझ रहे हैं ना आप? तो क्या होगा, x माइनस 1 की जगह 0 रखने पर x स्क्वायर माइनस ax धन 1 बराबर भी 0 होगा। पक्की बात पता चल गई? समझ में आ गया? ओके। अब x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1 आएगा। इसी पर x स्क्वायर माइनस ax धन 1 का मान क्या होगा? 0। अब हम इसमें रख देते हैं, देखिएगा x की जगह 1 रख रहा हूँ, यहाँ x की जगह 1 का स्क्वायर ऋण a, x की जगह 1 धन 1 बराबर 0। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई राज? हाँ 1 का वर्ग, 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 इकन्ने 1 ही आएगा। भाई ये नहीं आता, क्या बोला करते हैं आप? हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठा कर, अभी बात कर रहे थे आप उससे, भाई से क्यों कर रहे थे? तो यहाँ 1 आ गया, माइनस 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा देव? 1 का a से गुणा कराना है, 1 आप बताइए a आएगा, a आएगा। 1 का चाहे जिससे गुणा करे वही संख्या आती है जो उसके गुणा में रखी होती है। 1 आ गया। फिर धन का 1 बराबर 0, ये भी धन का, ये भी धन का, धन के 2, धन के बराबर पहले से लगा हुआ है, और ऋण का a बराबर 0। अब ये a वहाँ चला गया तो a का मान क्या आ गया? 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। अगर ये गुणनखंड है तो a की जगह 2 होगा, तभी ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कुछ रखेंगे तो पूरा पूरा भाग कभी नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसका यूज आ गया गुणनखंड का कैसे करना है, ये पता चल गया। गुणनखंड कब होगा? जब 0 रखने से पूरा 0 हो जाए। यदि ये कहता है पहले से गुणनखंड है तो हम उसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर भी 0 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, जो उसमें चर दिया है उसका मान निकाल लेंगे। ओके, किसी को दिक्कत? नोट करिए इसको। 6
y के घाते 5 माइनस 28 y के घाते 3 देन 3y स्क्वायर y के घाते 3 y क्यूब भी बोलते हैं इसको प्लस 30y माइनस 9। ओके, इसमें भाग देना है 2i स्क्वायर माइनस 6 का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आप भी जान गए हो कि इनको मानक रूप में दोनों को लिखा जाता है, भाजक को भी और भाज्य को भी। ये भाज्य है और ये भाजक है। मानक का मतलब विशेष तौर से ये ध्यान दिया जाता है। वैसे दो रूप होते हैं, बढ़ता क्रम और एक घातों का घटता क्रम, लेकिन इसमें घातों का घटता क्रम रखा जाता है भाग देते समय। ठीक है, पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर ऐसे सेम भाग देने वाले में। तो हम भाग देते हैं इसका 2y स्क्वायर माइनस 6 भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 6y के घाते 5 माइनस 28 y के घाते 3 धन 3y के घाते 2 धन 30y और माइनस 9। इतना हो गया। ओके, अब हमें लाना क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, कोई बताएगा? है y 5 भरे और कुछ नहीं उसके साथ। 6y के घाते 5, y 5 नहीं, y के घाते 5। ठीक है, तो 6y के घाते 5 लाना है। और यहाँ बड़ी घात वाला पद है, चर वाला पद है 2y के घाते 2। अब इसमें किसका गुणा कराएं कि y के घाते 5 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए? तो यहाँ तो है 2, किसका गुणा कराएं? 3 का। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिख लिया। और क्या लाना है? y के घाते 5 है कितना? कितनी घात और चाहिए? तो y के घाते 3 यहाँ, 3y के घाते 3 का गुणा कराएंगे, बगल से गुणा कराते जाते हैं। 3y के घाते 3, 2y के घाते 2 माइनस 6, अंदर गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6 और 3 घात और 2 घात 5 घात माइनस 3 18 और y के घाते 3 ये रख देंगे। 6y के घाते 5 माइनस 18y के घाते 3। फिर क्या करेंगे? घटाएंगे, ऋण यहाँ आ जाएगा और यहाँ धन आ जाएगा। ये खत्म हो गया। 3 घात वाला ये, 3 घात वाला ये है। इनसे 2 घात वालों से कोई मतलब नहीं है। 3 घात वाला है तो 3 घात वाले में जुड़ेगा घटेगा, सजाती सजाती में ही जुड़े घटेगा। 28 माइनस का है, y क्यूब वाले कितने हैं? माइनस के 28 और धन के कितने हैं? 18। जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ माइनस का 28 है, धन का 18 है, कितना आएगा? माइनस का 10 और साथ में लगाएंगे y क्यूब, उतार देंगे 3y स्क्वायर, चिन्ह सहित रख देंगे जोड़ के। हो गया। ठीक, अब क्या है यहाँ पर भाज्य में क्या लाना है? माइनस 10y के घाते 3। यहाँ क्या है? तो अचर 2 है, यहाँ अचर 10 है। अब 2 से 10 कैसे आएगा? तो माइनस है तो माइनस के 5 का गुणा कराएंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5। ठीक हो गया। फिर यहाँ y के घाते 3 है, यहाँ क्या है? कितना चाहिए और y की 3 हो जाए 1, मतलब 1y का गुणा कराएंगे। तो कुल मिला के माइनस 5y का गुणा कराएंगे। 2y स्क्वायर माइनस 6 से गुणा कराओ, 5 दूनी y के घाते माइनस माइनस 5 छका y। ठीक है, रख दो। तीस y। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात ये देख लीजिए कि यहाँ y स्क्वायर वाला है, यहाँ y वाला है। क्या y स्क्वायर वाला y से जुड़ेगा घटेगा? ये ध्यान रखना है। क्या इसको जोड़ घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ घटा सकते। हम देखेंगे कि y वाला यहाँ कहीं होगा तो उसके साथ में रख के इसको जोड़ घटा दिया जाएगा। वही भाई इसमें नहीं है, घटेगा तो इसी से पूरे से। तो अब यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ y है, अब सोचो कि घटा दें, नहीं घटेगा क्योंकि ये y स्क्वायर वाला अलग है, y वाला अलग है, ये विजातीय पद है। तो घटाना इसी में है, हमने जिसको लिखा है वो उसमें नहीं घट रहा, तो देखते हैं वैसा होगा तो उसी में इसको घटा देंगे। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ धन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। हो गया, ये एक तो ख़त्म हो गया, ये ऋण का ये धन का।
अब है ऋण 30y या धन का 3y², तो ये तो घट नहीं रहा, तो 3y² हमने यहाँ उतार लिया, उतर गया। अब माइनस का ये 30y, यहाँ देखेंगे y वाला कोई है, उसी में इसको जोड़ घटा देंगे, तो यहाँ माइनस का 30y ये वाला रखेंगे और घटाएंगे, ऋण का है जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, ये वाला पद खत्म हो गया। -30y धन 30y करेंगे तो खत्म हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, खत्म। 3y² आ गया, अब ये भी खत्म हो गया, ये हमने उतार लिया, लिख लिया यहाँ, ये सब खत्म, केवल ऋण का 9 बच गया, हो गया। अब क्या लाना है, y² लाना है, तो y² यहाँ है, यहाँ 2 है, और लाना कितना है 3। अब 2 के पहाड़े में कहीं 3 होता है, सोचो, नहीं होता ना। 2 को हटाया जा सकता है कि नहीं, कैसे हटा देंगे भाई, 2 के पहाड़े में नहीं होता तो 1 के पहाड़े में तो होता है, तो पहले 2 को हटा दें तो 1 आ जाएगा, और फिर उसमें 3 का गुणा करा देंगे। तो क्या करना पड़ेगा हटाने के लिए, 2 की जगह 1 लाना है, तो क्या करेंगे 1 आ जाए, 2 का 2 में भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे धन का 1/2, नीचे कर देंगे तो 2 हट जाएगा, भाग चला जाएगा, और लाना क्या है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2, तो 2 हट जाएगा, करके देख लीजिए यहाँ 3/2 और 2y² -6 अंदर करिए तो आ जाएगा 3/2 गुणे 2y² -3/2 गुणे 6, तो ये 2 कट गया, 3y² आ गया, -2 तिरका 6, 3 तिरका 9, यहाँ आ गया 3y² -9, ऋण धन ये पूरा चला हट गया, ये खत्म, ये खत्म। तो ये ऐसा सवाल हो गया जिसका शेषफल 0 आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका 2y² 6 है, ये 6y के घाते 5 -28y के घाते 3 धन 3y² धन 30y 9 का एक गुणनखंड है। ठीक है, नोट करिए इसको। ये जो सवाल है आपका, ये शून्येतर शेषफल वाला नहीं है, इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा, कि आ रहा है, आ रहा है ना, तो शून्येतर वाला नहीं है, ये शून्य वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर 0 आ रहा है तो फिर वो शेषफल 0 के इतर नहीं है। 0 के इतर का मतलब 0 के अलावा जब कोई बचे, तो पहले वाला शून्येतर हो गया, ये वाला 0 वाला हो गया।